आज की चर्चा में हम बात करेंगे बैड बैंक के बारे में। बैड बैंक का मतलब खराब बैंक नहीं होता है। बैड बैंक एक ऐसी संस्थान है जो बैंकों के ऋण का शोधन या उनकी रिकवरी करेगी, वसूली करेगी। आज का यह जो विचार है या आज की जो चर्चा है, यह विशेष रूप से जो लोग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या IBPS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनके इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा लिखित परीक्षा में भी यह प्रश्न आ सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। बैड बैंक की अवधारणा है वो सबसे पहले मेलन बैंक ने 1988 में शुरू किया था। उसके CEO थे फ्रैंक कोहेंट। इसके बाद सन 2009 में व्यावसायिक रूप से मैककिन्से एंड कंपनी ने इस अवधारणा पर विशेष रूप से काम किया। इसे आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC भी कह सकते हैं। भारत में यह नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अर्थात NARC के रूप में कार्य करेगा। और इस अवधारणा के लिए बातें हालांकि बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन पिछले वित्त वर्ष के बजट में या पिछले कह लीजिए, यही कह लीजिए 2020-21 के बजट में भारत के वित्त मंत्री ने इस विषय पर चर्चा किया था और इसके लिए स्वीकृति दी थी। अगर हम इस पे थोड़ी सी और बात करें, इसके वैश्विक पटल की बात करें, तो सन 1992 में स्वीडन में बैंकों की समस्याएं हुई थी और उस समय इसी मैककिन्से एंड कंपनी ने बैंकों में सुधार के लिए या ऋण शोधन के लिए जिम्मेदारी उठाई थी। आज की तारीख में भारत में कुल 102 कॉरपोरेट बैड लोन्स हैं। कॉरपोरेट बैड लोन्स का मतलब हुआ कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बैंकों से ऋण ले लिया, ऋण लेने के बाद उसका शोधन या उसको चुकाया नहीं और वह बैंकों में NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट बन करके रह गया है। ऐसी संपत्ति अनुमानतः कुल 2 लाख करोड़ की है और अगर अन्य रूप में देखा जाए तो हर कॉरपोरेट जिसने यह बैड लोन ले रखा है वो 500 करोड़ से अधिक का देनदार है। कुछ तो इनमें लंबित हैं जो दिए ही नहीं और कुछ ऐसे हैं जो अभी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कहते हैं, दिवालियापन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की जा रही है, इसमें होगा क्या कि ऐसे जो बैड लोन हैं, ऐसे लोन बैंक इस कंपनी को NRC को हस्तांतरित करेगी और हस्तांतरित करने पर NARC उसकी वसूली करेगी। इसके लिए एक नियम होगा कि जो भी लोन है जब बैंक NARC को हस्तांतरित करेगी यानी ट्रांसफ़र करेगी तो उस लोन का 15% कैश NARC बैंकों को देगी। और यही कहा जा रहा है कि भारत में हालांकि प्राइवेट कंपनियां भी हैं इस काम में लगी हुई हैं, लेकिन ये जो PSU के रूप में काम करेगी और इसके PSU के रूप में काम करने से लाभ क्या होगा कि इसके सिर पर सरकार का हाथ होने की संभावना रहेगी और इस आधार पर यह काम करेगी। जैसे अभी तक भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया या फिर आप कह लें ARCIL के नाम से एक कंपनी चलती थी जो ऋण की रिकवरी या ऋण वसूली करती थी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, ICICI, PNB और एक और कंपनी है एवेन्यू इंडिया रिसर्जेंस PTE। इन लोगों ने मिल करके इस कंपनी की स्थापना की थी और वो ऋण वसूली का काम करते थे। हालांकि ये जो NARC होगा यह भी इसी तरह से होगा जिसमें विभिन्न बैंकों की हिस्सेदारी होगी और PSU की तरह ही काम करेगा। इसके बारे में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हैं सुनील मेहता। सुनील मेहता जी ने भी इस अवधारणा के लिए कहा था या अनुमोदन दिया था। इसमें एक चीज़ और रहेगी कि ऐसे लोन, ऐसे ऋण जो फ्रॉड हुए हैं, फ्रॉड लेकर के लोग भाग गए, कहीं इधर उधर चले गए, तो जो फ्रॉड हुए हैं ऐसे ऋण NARCL को नहीं बेचे जा सकते। और अगर आप एक हिसाब देखें तो सन 2020 तक 1.9 अर्थात 1.9 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है और इस तरह का धन NARCL में नहीं जाएगा। अब हम इसके वैश्विक परिदृश्य पर भी अगर थोड़ी सी बात करें तो इस तरह की प्रक्रिया विदेशों में भी अपनाई गई है और आप देखें तो फिनलैंड में 1990 में, 1994 में फ्रांस में, इंडोनेशिया में 1998 में, बेल्जियम में 2008-9 में, अमेरिका में 2009 में,
यूके में 2010 में, जिसमें यूके एसेट रिजोल्यूशन कंपनी के नाम से शुरुआत की थी, जर्मनी में 1980 में और स्पेन में 2012 में इस तरह की कंपनियां काम की हैं या ऐसे बैंकों की स्थापना हुई है। अब बैंकिंग से संबंधित एक बात और बता दूं, एक और भी चीज़ है जिसको SARFAESI सारफेसी नाम दिया गया। सारफेसी ये एक्ट है, अधिनियम है, सन 2002 में बना था और उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। मित्रों, आज के बैंकिंग चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में हम फिर जुड़ेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। और अब चलते चलते एक और जानकारी दे दूं, भारतीय स्टेट बैंक के पद्म कुमार एम नायर को इस बैड बैंक के CEO का पद दिया गया है।